Can we open the waiting room? Yeah, we opened it already. Let's begin with a minute of silence. Right, so welcome all of you. Om Shanti. ओम शांति। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 38वें एपिसोड में वैल्यूज ऑफ लाइफ सीरीज के। आप सभी आप जानते हो कि हमने अभी निश्चय और क्रियर फ्री का हमने निश्चिंतता का एपिसोड खत्म किया है। तो ये हम मई में करना चाहते थे, लेकिन हम अब हम कर रहे हैं। बहुत ही सीनियर दीदी हैं जो निर्मला दीदी हैं, जो कि ज्ञान सरोवर से हमें ज्वाइन कर रही हैं। आप उनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अगर हम उनके बारे में कुछ शब्द कहना चाहूँगा, एक कविता के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है एज अ जॉइंट ऑपरेटर of administration in Brahma Kumaris, माउंट आबू के और भी एरियाज में इनको इनवाइट किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के सारे रीजन में ये एज अ कोऑर्डिनेटर हेल्प कर रही हैं, अपनी सेवाएं दे रही हैं। मैं दीदी के जो अचीवमेंट्स हैं उनके मैं बताना चाहूँगा। मैं कविता के रूप में कहना चाहूँगा। आप अगर हम जो आध्यात्मिक शब्द जो पढ़ते हैं ब्रह्मा कुमारीज में, क्योंकि ये डबल डॉक्टर हैं, इनकी जो बुद्धि है वो बिल्कुल साफ है। निर्मला का मतलब है, तो ये पवित्रता का स्वरूप है। इनके साथ में रहने से हम सब ने अनुभव किया है उस पवित्रता का, जो हमें लेकर जाती है अंतरिक्ष के पार, यानी इन्फिनिटी में ले जाती है, जो हमें मदद करती है परमपिता से हमारा कनेक्शन बनाने में, क्योंकि इनकी क्वालिटीज जो है वो बहुत ही ब्राइट हैं। रॉयल्टी जो है वो इनकी पर्सनालिटी में है, जो हम सबको जो रूहानी खुशबू सबको देती है। और बल के ऊपर तो दीदी आज हमें बताएंगे कि किस तरह से हमें स्ट्रॉन्ग बनना है, शक्तिशाली बनना है, और उनकी जो डिविनिटी है, दिव्यता से हमें एक प्रॉम मिलता है कि हम अपना जीवन जीते हुए संतुष्टता से जिएं और एक दूसरे के साथ हारमोनीज करते हुए, और जो माया के जो कांटे हैं उनसे हम बचे रहें, और हंसते गाते खेलते हुए डांस करते हुए हम आगे बढ़े। तो ये पोयम थी और इंटरप्रिटेशन मौजूद है। आप काफी सारी लैंग्वेज में अपना चूज कर सकते हैं। दीदी जो है वो 10 से 15 मिनट तक अपनी बात करेंगी, और उसके बाद जो है वो हम क्वेश्चन आंसर करेंगे 45 मिनट के लिए। आप चैट बॉक्स में प्रश्न डालकर मुझे डायरेक्टली भेज सकते हैं।
हमने सिस्टर क्लाउडिया जो है वो वैंकूवर से हमें ऑट कर रही हैं, तो वो सिस्टर निर्मला दीदी का वेलकम करेंगी। ओवर टू यू सिस्टर क्लाउडिया। ओम शांति। गुड मॉर्निंग वैंकूवर। गुड इवनिंग टू दीदी। गुड आफ्टरनून। जो भी आप कंट्री में बैठे हुए हैं, मदर्स डे आ रहा है, तो आप हमारी माँ की तरह हैं, तो आप हमें एक बल देंगी मदर के माँ के रूप में, किस तरह से हमें अपना जीवन जीना है। मैं आपके लिए ये सुंदर फूल आपको प्रस्तुत करती हूँ। बहुत ही सुंदर गुलाब के फूल हैं जो बाबा आपके लिए, ये आपके लिए हैं। थैंक यू। Yeah, so thank you so much, Sister Claudia. Yeah. थैंक यू सो मच क्लाउडिया सिस्टर। कल हम बल के बारे में बात कर रहे थे। मैं कहूंगी कि बहुत तरह की, अलग अलग तरह की स्ट्रेंथ हो सकती है, बल हो सकता है जो कि आध्यात्मिक हो सकता है। बल जो है वो योग का बल हो सकता है, जो हमारा भौतिक बल है। किसी अथॉरिटी या शक्ति की वजह से वो बल हो सकता है, राजनीतिक बल हो सकता है, पद का बल हो सकता है, किसी कंपनी में मैनेजर हैं या कोई डायरेक्टर हैं तो वो बल हो सकता है, और बल हमारी बुद्धि का हो सकता है। जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो हमें सिखाता है, हमें सिखाता है कि मैं कौन हूँ और परमपिता परमात्मा कौन है। इस दुनिया के बेहद के ड्रामा को सिखाता है, जिसके अंदर बहुत सारी वैरायटी एक्टर्स हैं। जब हम ड्रामा को जानते हैं तो हम उस वैरायटी को स्वीकार करते हैं और कोई प्रश्न नहीं करते कि ये क्यों ऐसा है या ऐसा होना चाहिए था, फिर हम प्रश्न नहीं करते हैं। जब हम कोई ड्रामा देखते हैं तो हम उसको देखने में बिजी होते हैं। जो सीन निकलते जाते हैं, हम चाहे वो गुजरे हुए सीन जो हैं वो दुख के हों, लेकिन हम जो अगली बात आने वाली होती है ड्रामा में, वो देखने में हम बिजी होते हैं। जैसे हम कर्मों की गति के बारे में भी जानते हैं, जो भी कर्म हम करते हैं उसका हमें फल मिलता है। तो मुझे ये देखना है कि मैं किसी को कभी दुख ना दूं। जितना ज्यादा हो सके शब्दों से, अपने कर्मों से, अपने बोलों से मुझे हर एक को सुख ही देना है। अगर मैं किसी को दुख देती हूँ तो मुझे दुख ही मिलेगा, अगर मैं किसी को खुशी देती हूँ तो मुझे खुशी ही मिलती है, और मुझे साथ में दुआएं भी मिलती हैं। जिनको मैं खुशी देती हूँ वो मुझे दुआएं देते हैं। योग का जो बल है, जैसे जैसे हम परमपिता से जुड़ते हैं, सर्वशक्तिमान से, तो हमें शक्तियां मिलती हैं।
तो हम अपने मन और बुद्धि को, अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं और उन्हें डायरेक्शन दे सकते हैं। हम शांत स्वरूप बनते हैं, आनंद स्वरूप बनते हैं, सुख स्वरूप बनते हैं, दया के स्वरूप बनते हैं और हम स्थिर बनते हैं। हमारे मन में हलचल नहीं होती है, क्योंकि जो बाहर की परिस्थितियां हैं वो बहुत अच्छी नहीं हैं। जैसे हम देखें इसको एक ड्रामा की तरह ये चल रहा है सब कुछ, तो मैं स्टेबल रहती हूँ, मेरी स्थिति हिलती नहीं है। बहुत सारे विघ्न आते हैं जीवन में, शारीरिक तौर पर, शरीर से, धन से या संबंधों से, तो हमें उन सब का सामना करना है साहस के साथ और निर्भयता के साथ। हम सभी गुणों की धारणा कर सकते हैं और हम जो है वो विकारों से रहित बन सकते हैं। जो शारीरिक बल है, जैसे कि जो बल जो सामान उठाते हैं या जो एक्सरसाइज करते हैं, वेट वगैरह उठाते हैं और प्रोटीन वगैरह खाते हैं और कभी-कभी वो कोई दवा भी यूज करते हैं जिससे कि वो शक्तिशाली बनते हैं। जो कि पद या पोजीशन में होते हैं, उनके पास भी एक तरह का बल होती है, बल होता है, शक्ति होती है, क्योंकि वो अपने स्टाफ को कंट्रोल कर सकते हैं और उनकी जो समझ, वो बहुत समझदार होते हैं। वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तो उनके अंदर वो बल होता है अपने कार्य के अनुसार। वो सिचुएशन का सामना, परिस्थितियों का सामना बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं और दूसरे को कन्वे भी कर सकते हैं। कुछ देशों में शारीरिक स्ट्रेंथ है, उनके पास शारीरिक बल है कई कंट्रीज में, तो जब लड़ाई होती है या युद्ध छिड़ता है तो ये इस बल को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि कहाँ पर हम अपना फोकस रखना चाहते हैं, कहाँ पर हम अपना समय, अपनी एनर्जी लगाना चाहते हैं शक्तिशाली बनने के लिए। नेशनली, फिजिकली हमें बल चाहिए या फिर और आध्यात्मिक बल चाहिए। तो हमें ये अपने आप स्वयं में निर्णय करना है। तो हमें वो अपना समय और अपनी एनर्जी वहां पर हम लगाते हैं उस बल को विकसित करने के लिए। ओम शांति। थैंक यू सो मच दीदी, आपका बहुत सुंदर आपने बताया। मेरी आवाज ठीक आ रही है? जो हमेशा हमारे एक प्रश्न रहता है, हमने पावर के बारे में, शक्ति के बारे में बात की है, शक्ति के गुण के बारे में, तो शक्ति और बल में क्या अंतर है? ज्यादातर क्या होता है, हम स्ट्रेंथ, तो बल जो है उसको हम जो फिजिकल स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से यूज करते हैं, और पावर शब्द, शक्ति शब्द जो है वो मन के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
बट ये दोनों ही सिमिलर शब्द है, एक जैसे Fantastic. पावर, That leads us शक्ति to और the बल। next question, because तो I think अगला I can प्रश्न है, just flow. So next question is the power of mind, because many people अगला ask प्रश्न है मेरा, Brahma मन Kumaris की use शक्ति, something called पावर mantra ऑफ system. माइंड। That is हम to लोग control the ब्रह्मा power of कुमारीज में mind मन से and सेवा करते हैं, vibrations. So do you मन want की to सेवा के discuss मन what से सेवा is करते this हैं। mind आप power हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन and कर how the सकती mind हैं कि strengthens? हम मन की शक्ति से और मन के बल से कैसे हम सेवा करते हैं। तो मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए, मन के बल को बढ़ाने के लिए हमें परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान से बातचीत करनी होती है और उनसे सभी शक्तियां प्राप्त करनी होती हैं। तो ब्रह्मा कुमारीज में हमारा लक्ष्य है अभ्यास करना, मेडिटेशन के अभ्यास का। सबसे पहले सुबह सुबह उठ के अमृत वेला हम उठते हैं, 4 बजे से लेके 4:45 तक अमृत वेला होता है। कुछ लोग जो है वो 3:30 बजे भी उठ जाते हैं। तो वो सबसे बढ़िया टाइम होता है, बढ़िया समय होता है अपने मन के बल को बढ़ाने के लिए। तो हम अभ्यास करते हैं आंखें खुली रख के मेडिटेशन करने का। जब हम अपनी आंखों को खुला रखते हैं, तो जब हम अपने कार्य पर भी जाते हैं तो हम काम करते हुए भी मेडिटेशन कर सकते हैं। जब हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें हम बुद्धि बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अगर हम सफाई कर रहे हैं, घर के काम छोटे मोटे कर रहे हैं, तो हम परमात्मा को याद भी कर सकते हैं, यानी मेडिटेशन करते हुए कार्य कर सकते हैं। तो पूरा दिन काम करते हुए हमारा लक्ष्य होता है, जब भी हमारे पास थोड़ा सा भी टाइम हो तो हम मेडिटेशन करते हैं और हम उन प्रकंपनों को, उन वाइब्रेशंस को, खुशी के, सुख के चारों तरफ फैलाते हैं। क्योंकि आजकल हर एक व्यक्ति ढूंढ रहा है प्रेम, शांति और सुख को, और कभी कभी उनको प्रेम नहीं मिल पाता है अपने घर में, बच्चों से, पार्टनर से, बच्चों से और अपने कार्य से। तो लोगों को प्यार की बहुत बहुत आवश्यकता है, उनको शांति की बहुत जरूरत है और वो खुश भी रहना चाहते हैं। क्योंकि वो ज्यादातर यह सोचते हैं कि अगर उनके पास पैसा होगा और अगर हमारे पास सारी सुख सुविधाएं होंगी तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन पैसा जो है वो एक स्थायी खुशी नहीं लेके आ सकता। जो आंतरिक सुख है, मेडिटेशन के द्वारा ना सिर्फ मैं अपने लिए ही खुशी हासिल कर सकती हूँ मेडिटेशन के द्वारा, बल्कि मैं दूसरों के लिए भी वो वाइब्रेशन भेज सकती हूँ। अगर आप किसी खुश व्यक्ति को देखते हैं तो आप खुद भी खुश हो जाते हैं। अगर आप किसी रोते हुए व्यक्ति से मिलते हैं या सुबकते हुए व्यक्ति से मिलते हैं तो आप भी जो है उससे प्रभावित हो जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, हम रोना शुरू कर देते हैं जब दूसरे लोग रो रहे होते हैं। तो लक्ष्य क्या है, मेरे अंदर इतना बल हो कि मैं वह सुख और शांति के वाइब्रेशंस जो है उनको दे सकूं जिनको की जरूरत है। वो हो सकता है हमारे प्रकंपनों के द्वारा, हमारे वाइब्रेशंस के द्वारा और हमारी आंतरिक जो शुभकामनाएं होती हैं दूसरों के लिए, उसके द्वारा हो सकता है। थैंक यू सो मच
और मुझे आशा है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। जब आप अपने मन की सेवा करना चाहते हैं तो आपका मन जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो अपने मन को बलशाली बनाने के लिए अभी सिस्टर ने आपको बताया। तो ये प्रश्न है, जब हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो अगला शब्द वीकनेस यानी कमजोरी आता है। तो एक भाई ने प्रश्न पूछा है कि मेंस जो हैं वो रोते नहीं हैं, आदमी लोग, क्योंकि वो दिखाना नहीं चाहते कि वो कमजोर हैं। तो आपको क्या लगता है कि रोना जो है वो अच्छी बात है, या रोने से हमारा बल, अंदर की शक्ति कमजोर हो जाती है? Mainly, मेनली क्या है? those who are weak. जो कमजोर होते हैं Naturally, वो स्वाभाविक तौर से whatever ही, if I do, this is the situations that they are always complaining. जहाँ पर कि वो हमेशा एक दूसरे से शिकायत कर रहे होते हैं, जो शक्तिशाली होते हैं Do it. And वो शिकायत नहीं करते, वो कहते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ। तो जो रोना है, express your suffering. रोना यानी कि दुख को दर्शाता है जो आप भोग रहे होते हैं। Psychologist will say it's good तो because एक साइकोलॉजिस्ट क्या express कहते it हैं, out. If you are not expressing, it will have अगर आप उसको दुख को एक्सप्रेस नहीं करते तो इसका असर आपके शरीर पर होगा। depending on what you are suffering. जो भी दुख का आप अनुभव कर रहे हैं, The power of knowledge, तो ज्ञान की जो बल है, knowledge, spiritual knowledge and yoga आध्यात्मिक ज्ञान जो है will और help मेडिटेशन us जो है वो हमें मदद करता है to not take sorrow from कि किसी से दुख नहीं लेना है, किसी भी परिस्थिति से दुखी नहीं होना है, understand क्योंकि हमें समझ में आ गया है karma I have done in जो the भी कर्म past, मैंने किए हुए हैं, I'm पिछले getting पिछले sorrow कर्म as a किए हुए हैं, result. मैं उसी का फल जो है वो मुझे दुख के रूप में आया है, जो कि मेरे पिछले किए हुए कर्म हैं। Somebody else. So if I don't take sorrow, I don't need to cry. I don't need to be weakness, अगर मुझे दुख be weak. अगर मैंने दुख नहीं दिया है तो मुझे दुखी होने की जरूरत नहीं है। If you don't have strength to be happy, and अगर you आपके are पास suffering, then naturally it's good to cry. अगर आप किसी दुख की भोगना को भोग रहे हैं तो उसमें रोना अच्छा हो सकता है। भावनाओं के बारे में बात करते हुए आप हमें ये दो कॉन्सेप्ट बताएं, EQ और SQ, इमोशनल क्वेश्चन और स्पिरिचुअल क्वेश्चन, स्पिरिचुअल क्वेश्चन और इमोशनल क्वेश्चन। Emotional इमोशनल emotion. इमोशंस यानी भावना, EQ जिसे आप कह रहे हैं, Okay. Positive emotions if we have. सकारात्मक इमोशंस जो हैं वो अगर हमारे हैं We तो need बहुत to- अच्छी बात है। don't need to hate anybody. तो हमें किसी से भी We नफरत need नहीं to be करनी है, peaceful. So all these हमें शांत स्वरूप रहना है। emotions are तो ये good. सारे Now SQ SQ says that because you are spiritual, क्योंकि आप आध्यात्मिक हैं to maintain तो आप मेंटेन कर सकते हैं, एक बैलेंस बना सकते हैं positive and negative emotions. सकारात्मक और नकारात्मक आपके जो इमोशंस हैं उसमें आप बैलेंस बना सकते हैं। Need to be detached also. हमें प्रेमी सबको प्यार Because करना है sometimes लेकिन the डिटैच रहना है, line between love and attachment क्योंकि is very narrow. कभी कभी जो मार्जिन है So
प्रेम और मोह में बहुत ही कम फर्क होता है। जब हम आध्यात्मिकता में हैं तो हम प्रेम करते हैं, और जब हम बॉडी कॉन्शियस शरीर के भान में आ जाते हैं तो हम अटैच हो जाते हैं, तो उसमें हमारे को बहुत दुख की भोगना करनी पड़ती है, जो कि हमारी फिजिकल सफरिंग भी हो सकती है, यानी कि भौतिक शारीरिक भी हो सकती है। तो हमें जो प्रेम है वो स्थिर बनाता है। तो जो परिस्थितियां हैं वो दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही हैं। जब तक हमारे में वो आध्यात्मिक बल आता है, उसके बगैर हम स्थिर नहीं रह सकते, उसके बगैर हमारे मन में हलचल रहती है। तो मैं बहुत तो प्रश्न जो है उसी हिसाब से आ रहे हैं। तो ये प्रश्न जो है स्पिरिचुअल आध्यात्मिक शक्ति और आध्यात्मिक बल के ऊपर है। किस तरह मैं आध्यात्मिक बल को यूज करके अकेलेपन को खत्म कर सकता हूँ इस जीवन के अंदर। इस आध्यात्मिक जीवन जो है वो अकेलापन बहुत है इसमें। खाली मेडिटेशन करो, इसमें ना तो फ्रेंड्स होते हैं, ना ही कोई फैमिली होती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी हमेशा कहते हैं कि अपने फैमिलीज में रहो और सब कार्य करो, लेकिन डिटैच्ड रहो, यानी वैराग में रहो, जुड़ो नहीं। हम अकेले नहीं हैं। हम रमणीक भी हो सकते हैं और सीरियस भी हो सकते हैं। इसमें हमें बैलेंस रखना पड़ता है। दोनों हम कैसे करते हैं? सभी ब्रह्मा कुमारीज जो हैं, जो पूरी ब्रह्मा कुमारीज हैं, वो अनलिमिटेड फैमिली है। हम बात करते हैं वसुधैव कुटुंब की। इसी तरह से हमारी महसूसता है, हमारी फीलिंग्स है कि हम सभी भाई बहन हैं। हम एक दूसरे के साथ सब कुछ शेयर करते हैं। और दूसरा, और परमपिता के साथ उस सुप्रीम को हम अपना भाई, अपना टीचर, सतगुरु, अपना पिता, अपना सखा, अपना साजन और अपना बच्चा, सारे रिश्ते जो हैं, सारे संबंध जो हैं, हम उस ऑलमाइटी अथॉरिटी परम पिता के साथ बना सकते हैं। और हमारे बहुत सुंदर रिश्ते हैं परम पिता के साथ। अगर हमारे रिश्ते हैं तो हम अकेले कभी भी नहीं हो सकते। तो हमें ये सीखने की जरूरत है, हमें परमात्मा के साथ हर समय रहना है। ऐसा करने से हम कभी भी अकेलापन महसूस नहीं कर सकते। बहुत ही सुंदर आपने बताया कि प्यार करते हुए और डिटैच कैसे रहना है। So Didi, can you just give us a few tips on how to be loving but detached? तो प्रश्न ये है कि बहन, आप हमें ये बताएं कि कैसे प्यारे और कैसे हम वैराग में रह सकते हैं। हमें मोह भी ना हो, लेकिन प्रेम हो। अगर आप ये कहते हैं कि मेरे बच्चे हैं, तो आप दुख उठाते हैं जब वो दुखी होते हैं। तो जब आप सिर्फ प्यार करते हैं तो आप जिम्मेदार होते हैं, आप उनको बहुत प्यार करते हैं, आप उनकी जिम्मेवारी लेते हैं, उन्हें खिलाते पिलाते हैं, बड़ा करते हैं। लेकिन उनको ये समझना कि वो मेरे हैं, ऐसे मानना कि वो परम पिता के दिए हुई संतान है मुझे, और आप एक ट्रस्टी की तरह उनकी केयर कर रहे हैं। जैसे कि हम डॉक्टर्स हैं,
तो हम क्या करते हैं, हम पेशेंट्स को बहुत प्यार से उनका इलाज करते हैं, लेकिन यदि पेशेंट वो शरीर छोड़ देते हैं तो हम रोते नहीं हैं और दुख नहीं मनाते। हम दुख नहीं मनाते हैं कि हम खा नहीं रहे, पी नहीं रहे बहुत दिनों तक। फिर हम अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही हमारी ड्यूटी खत्म हो जाती है, हम गुड बाय कहकर हम चले जाते हैं, लेकिन हम उस बात का कोई दुख नहीं लेते, क्योंकि माता-पिता जो है वो अटैच्ड होते हैं अपने बच्चों के साथ, तो वो बहुत ज़्यादा दुख की भावना को महसूस करते हैं और वो खुश नहीं रह पाते। यदि कोई बच्चा किसी दुख की भोग ना कर रहा है, यानी अलग होना भी दुख लेकर आता है। जो इंडिया के बहुत सारे पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं, अमेरिका या कहीं और आगे पढ़ने के लिए। जब बच्चे जाते हैं एयरपोर्ट पर तो वो बहुत रोते हैं और दुखी होते हैं। और एक माता कह रही थी, मेरा बच्चा जलेबी तुम्हें बहुत पसंद थी, अब मेरे बच्चे को अमेरिका में होगा तो उसको जलेबी कौन खिलाएगा? तो मेरा भी मन नहीं करेगा जलेबी खाने का। तो जब मोह होता है, जब बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है, मोह होता है, तो बहुत दुख होता है। जब आप अपना भान को बदलते हैं, आप ये कहते हैं मेरा मेरा कहते हैं कि ये तो सब परमात्मा का दिया हुआ है, तो आप वो दुख को की महसूसता नहीं होती आपके अंदर। Right, great. So now we'll take a few quotes थैंक and यू। few हम और concepts on strength. A few कुछ quotes कोर्स और by famous कोट्स जो people. हैं वो फेमस लोगों ने जो कहे हैं कोट्स, उनके बारे में हम Our कहेंगे। very old late president Dr. APJ Abdul Kalam. डॉक्टर Very एपीजे scientific, अब्दुल very कलाम का है, spiritual person. बहुत ही He ज्यादा says, वैज्ञानिक, और वो climbing to the top ऊपर demands चढ़ना, strength, ऊपर whether it चढ़ने is the के लिए top of बल के Mount ऊपर Everest or the top जरूरत of होती your है, career. चाहे So माउंट I एवरेस्ट पर चलना really हो want you to या take note अपने of करियर में spiritual ऊपर जाना criteria. हो। तो आप यहाँ पर Throughout हमें your बताएं कि life and आध्यात्मिक profession, that you also have reached to the heights, to the top level in the organization. आप To जो that, है ऑर्गेनाइजर्स में I बहुत want to, हाईएस्ट लेवल पर पहुंच I गई want हैं। you to tell us your life तो आप example अपना of how जीवन का strength एग्जाम्पल has देंगी helped कि you किस in तरह से achieving बल ने आपको ऊपर चढ़ने में मदद की है। मेन बात क्या है, मैं कहूंगी, जब मैं बचपन में छोटी में 1940s में 50s में मैं बहुत ही सुरक्षित थी। मैं कभी भी अकेले कहीं नहीं जाती थी। मुझे याद आता है, मैं एक इंटरव्यू के लिए गई थी, मेडिकल एंट्रेंस के लिए। मेरे अंकल जो हैं वो मेरे साथ में थे। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान लेने के बाद मैंने बहुत कंट्रीज में, बहुत ही देशों में मैं अकेली गई हूँ। जहाँ पर कि कोई ब्रह्मा कुमारीज और कुमारीज भी नहीं थे, मैं वहां अकेले गई हूँ। मेरे अंदर वो साहस था और परमपिता की मदद से मैं इतना ज्यादा घूम सकी हूँ। और बहुत समय मैं कई बार सेंटर में अकेली भी होती थी। जैसे आप जानते हैं, इंडिया में थोड़ा समय सेंटर जब हम इंडिया में शुरू करते हैं तो आपको बहुत लोग मिल जाते हैं आपको मदद करने के लिए, और वहां पर आपको काम करने के लिए भी लोग मिल जाते हैं, आपका खाना बनाने के लिए, खाने में हेल्प करने के लिए और सफाई करने के लिए।
स्टूडेंट्स जो हैं आपके जो होते हैं वो आपको मदद कर देते हैं, सामान ला कर दे देते हैं, लेकिन कभी भी आपको मुझे अकेले कहीं नहीं जाना पड़ता था। लेकिन वेस्ट कंट्रीज़ में जब हम आते हैं, विदेशों में, तो मुझे सब कुछ अकेले ही करना होता था। सफाई, डिशेज़ और मेरे को खाना भी स्वयं बनाना होता था और सभी चीज़ें अपने आप से करनी होती थी। ईमेल्स को आंसर करना। So the thing is, तो कहने का मतलब ये है कि rather than relying on human beings, किसी किसी इंसान पर निर्भर होने से अच्छा energy, जिनके पास लिमिटेड टाइम और एनर्जी होती है, we find that the मेरा supreme विश्वास being सुप्रीम परमपिता परमात्मा पर होता था। उन पर मेरा निश्चय होता था कि वही मदद करने वाले हैं। protection, उनकी उनसे सुरक्षा भी मिलती है। mainly I found that meditation gave me so much courage. जो मेडिटेशन के द्वारा मुझे Initially, I बहुत was ही बल मिला है। nervous from beginning, but after मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा निर्मोही नहीं gaining थी, this spiritual लेकिन knowledge, धीरे-धीरे जब मैंने ये I ज्ञान had लिया, balance of मैंने love and detachment. मैंने प्रेम और वैराग्य का बैलेंस How बनाया। love, faith, and spiritual faith. So that's what I found. तो स्पिरिचुअल ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान ने और मेडिटेशन ने मुझे मदद की है। Real love to help people because I took medicine. अगर मैं दवा लेती Help हूँ, people दूसरों को देती हूँ, उनको फिजिकली शारीरिक तौर पर मदद होती है, study लेकिन spiritual knowledge. लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान लेने के बाद I had to become double doctor, तो मुझे helping डबल डॉक्टर mind, बनी मैं। spirit, and body. तो मैं अपनी आत्मा और अपने शरीर दोनों से ही Not मदद in कर my रही थी। medical practice, but when I went overseas, I had to just focus on मुझे सिर्फ spiritual teaching अपना ध्यान आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ लगाना था, because my medical क्योंकि degree was मेरी जो not मेडिकल डिग्री थी, acceptable by UK or Australia. मेरी वो डिग्री जो है वो यूके और ऑस्ट्रेलिया में नहीं चलती थी, डॉक्टरेट डिग्री जो थी। So, good Didi pointed out गुड an दीदी, spiritual concept दूसरा which I प्रश्न was जो है supposed to take, but Didi या already कॉन्सेप्ट covered. मैं कहूँगा, We say जो one कि spirit, आपने one ऑलरेडी कवर कर understanding. दिया है, So, we've already एक covered that. निश्चय, But in एक Hindi, we भरोसा। say ek bal and ek bharosa, which means my हम only कहते हैं support एक will be बल और God, एक the भरोसा, Almighty. कि And मेरा जो whatever विश्वास है decision वो whatever सिर्फ He will say, that will be my सर्वशक्तिमान will. परमात्मा Rest है। is सब वो अपने मुझे ऊपर कहीं वाला ना है. कहीं किसी तरह So, Didi, कोई another मदद के लिए question which a भेज student देंगे। is asking, और that एक और Didi प्रश्न एक is जेंटलमैन nearing पूछ रहे 90. हैं कि दीदी जो है She's वो so 90 strong साल and की what अवस्था के is करीब है, secret वो बहुत for ज्यादा remaining स्ट्रांग young हैं। till क्या 90? उनका सीक्रेट है इस तरह से And I यंग found, रहने का? but main thing तो सबसे अच्छी बात क्या है? from childhood, my father was very health conscious. मेरे पिता जो थे वो He बहुत ही did ज्यादा not हेल्थ कॉन्शियस drink थे। tea, coffee, only milk. वो हम बच्चों को He चाय would कॉफी नहीं पीने देते थे, हम सिर्फ allow us to दूध cook पीते थे। rice and take out the water from it. हम जब चावल बनाते थे तो उसमें से पानी नहीं निकाल सकते थे, और वो हमें To fill many vegetables which can be cooked with the pill. तो बहुत सारी सब्जी हम नहीं डाल सकते थे प्लेट के अंदर, Because in those days there were not so क्योंकि many उन दिनों chemicals used for fruits or vegetables. टेक्निकल So फूड my यानी कि बहुत सारी father सब्जियां, फ्रूट very वगैरह नहीं होता था, बहुत कम ऐसा होता thought था। about it and he brought us up with that diet and cleanliness and all concepts. Secondly, being doctor, और दूसरा, डॉक्टर होते हुए I look after myself मैं कहूंगी कि मैं अपना ध्यान रखती हूँ about पहले, my diet, और मैं अपनी डाइट का भी ध्यान रखती हूँ। my sleep, and
I develop some sickness, I go and take treatment. So the thing is that has helped me to keep healthy until now. इसी ने मुझे स्वस्थ रखा अभी तक। Right. And obviously, I think, do you also want to और say your हमें mind बहुत is ऑब्वियस strong लगता because है of the कि meditation आप that you बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं, जो कि आप मेडिटेशन के द्वारा आप बनी हैं, आपने हमें बताया है ऑलरेडी। हाँ जी, बहुत जरूरी है ये। And body. मन और जो शरीर है, Meditation, I'm not tense or stressed. मेडिटेशन की वजह से मैं टैन नहीं हूँ। Possibility is that by I always feel I'm instrument, तो the one who has established this organization is the main one who is responsible. So I'm not responsible to carry on responsibility, but being instrument. So good, you touched upon this consciousness of being an तो आपने instrument. ये बताया, जो हमें निमित्त होने के बारे में बताया। Despite having so much of responsibilities. जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ हम एक निमित्त के रूप में अपना जीवन जीते हैं। हम अब आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। Another quote by another famous कॉन्सेप्ट person. एक दूसरा कोट है, जो Strength is not only ऐसा about कहा गया है power, कि जो strength is बल जो है Do you want वो to tell शक्ति us ही नहीं है, how to अपने practice कंट्रोल it? के बारे में भी है। तो आप बताएंगे कि हम कैसे अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। Meditation, तो मेन बात क्या है कि मेडिटेशन, the one which is most mischievous is mind and eye. जो मन है वो बहुत ही नटखट है। We had given freedom all the time. हमने उसको स्वच्छंदता दी हुई है, उसको कहीं पर भी जा सकता है, वो कुछ भी महसूस कर सकता है। लेकिन अब इस ज्ञान के साथ We know हमें पता है I have to perform only good action. मुझे सिर्फ अच्छे कार्य करने हैं Positive emotion and positive thought. I should not waste my thought energy. Because my और मुझे thought अपनी सोच की एनर्जी को भी व्यर्थ नहीं करना है। So we have learned to control तो हमने mind सीखा and है thought. अपने मन को So that double strength helps us to तुझे be stable, हमें स्टेबल रहने में, स्थिर रहने में मदद करते हैं, not affected. और हम प्रभावित नहीं होते किसी भी परिस्थिति से और लोगों से। Okay, thank you, Didi. The थैंक next यू दीदी, question is, शुक्रिया। और जो अगला we have प्रश्न spoken है, so much about meditation. आप Some योग के brothers बारे में, saying that मेडिटेशन के God बारे में gives- बात कर रही हैं। I mean, not God gives, the saying is like, God give me strength to bear my losses. परमात्मा ने मुझे बल How दिया does है, God give us strength? The brother is स्ट्रेंथ asking. दिया है। तो किस तरह से भाई पूछ रहे हैं कि स्ट्रेंथ दे Through सकता है, meditation. What should we be practicing? हवा से या मेडिटेशन से? Meditation will give us strength. But knowledge also gives us strength. Because if I lose something, it means it was not in my fortune. Or it was my karma. तो ये मेरे कर्म हैं, जो कि कोई What belongs to me. कोई मुझे कुछ देता है। I must have done wrong to that person, so मैंने कुछ गलत भी किया होगा उस व्यक्ति के साथ, जिसका मुझे फल आज मिल रहा है। तो इस तरह से ये जो समझ है, वो ज्ञान की सी समझ जो है, वो मुझे स्थिर रहने में, अपनी स्थिति को मजबूत करने में मदद करती है कि जो भी हो चुका है वो सब कुछ मेरे लिए सुख है। I was not
supposed to have it, there is benefit. So we have one saying, past was good, present is good, future will be better. And we don't worry about future because हमें सिर्फ whatever is going to happen is going to happen. जो भी होना है वो तो होना ही है, Make effort, मुझे but I should पुरुषार्थ करना है लेकिन फिक्र नहीं करनी है। Okay, so the question also was तो about, और प्रश्न है, can I develop my inner strength क्या मैं by आंतरिक prayer? बल को If I don't बढ़ा pray, is सकता that हूँ okay? प्रेयर से, अगर मैं मेडिटेशन Because ना करूँ तो? yeah, the thing is difference between prayer तो प्रेयर में meditation और is both मेडिटेशन में क्या we are फर्क है? trying to remember supreme being. But problem with prayer is प्रेयर के साथ we don't पूजा करने में know क्या प्रॉब्लम है कि हमें ये नहीं your पता होता कि हम connection किसकी is पूजा not कर with रहे the हैं। powerhouse. तो तुम्हारा कनेक्शन बाबा के साथ नहीं है, परमात्मा के साथ नहीं है, तभी तो Little strength, वो एक्सीडेंट हो जाते हैं। the deities you are worshipping. Because देवताओं के रूप में तुम्हारी ही पूजा होती है are for क्योंकि आप deities or पूजा करते हो, something like that. Whereas supreme being, और जबकि meditation with supreme परमात्मा being or almighty जो हम मेडिटेशन करते हैं अच्छा के साथ में, many power. So that's what I would say. Meditation is better in the sense तो मेडिटेशन जो है is knowledge, spiritual knowledge. okay, great. So ओके ग्रेट। since you touched upon तो आपने हमें बताया कि the Indian aspect of devotion, the इंडियन question एक्सपेक्ट comes ऑफ is when it comes to डिवोशन, strength in Indian mythology, all of us know in India particularly, who is shown as this symbol of strength, Mahavir जो Hanuman. हमें इंडियन शास्त्रों में लिखा हुआ है उसमें महावीर को स्ट्रॉन्ग कहा गया है। महावीर को, उसको हम इंग्लिश में मंकी गॉड कहते हैं, हनुमान जी हैं। तो क्या मंकीज जो हैं वो ज्यादा ताकतवर होते हैं? तो जो गणेश जी हैं वो एलिफेंट गॉड में हैं। तो क्या ये जो है सिंबॉलिक है या हम इसको ऐसे भी यूज करते हैं? Symbolic, but there have been some people with अ, strength. तो लोगों के साथ हमें बल, आंतरिक बल की बहुत जरूरत होती है। Shown to have हाँ, deep love for God, Ram. And because of that love, उसी प्रेम के कारण could fly and bring life-giving herbs वो and make Lakshman, who was unconscious, to consciousness. The same thing, इसी those तरह से people जो who लोग are giving new life to जो लोग others, नया जीवन देते हैं दूसरों को spiritual knowledge, because आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा, sometimes we say, oh, कभी कभी हम ये he कहते is हैं like कि a walking dead person, तो ये एक जीता जागता मरा हुआ व्यक्ति है, moving around. लेकिन लोग जो हैं They वो don't आगे have बढ़ रहे होते हैं। So with spiritual knowledge and yoga, we can give them नॉलेज life. और योगा में So it can be symbol of those who have such great strength. Not monkeys, but people. ना with सिर्फ deep व्यक्ति intellect. लेकिन उनके Monkeys are बंदर, to have many vices, ego, even to lion, they will say, ooh, and they are jumping from one tree to another, and they know that lion is not going to come on the tree, so they can show their ego or anger
And monkeys are said to be having lots of attachment. Even if the child, the mother will keep यदि on एक बच्चा making the child माँ जो है उसको बदलना चाहती है with अपने the हिसाब से कि वो ज्यादा खेले नहीं या पढ़े, thing is, तो क्या है कि human being, which ह्यूमन बीइंग जो हम हैं वो हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। strong like they do. And Ganesh is the symbol of destroyer of obstacle and child of Lord Shiva. So the thing is, तो हमें परमपिता ब्रह्मा की बात पर चलना है और शिव बाबा के कहने पर चलना है। who are mature, sensible, knowledgeful, are able to destroy obstacles. And Ganesh is also shown to have अभी तो काफी स्लो रहेगा। Vedas or scriptures in his जो hand. शास्त्र हैं So Ganesh is knowledgeful, just as Shiva is knowledgeful. So these are symbol but have real spiritual significance, and they are living being at this time. Fantastic. Spiritual significance in detail, but जो another आपने सिग्निफिकेंस बताया, महत्व बताया, जो एक और प्रश्न है, Indian mythology, and you तो हम mentioned इंडियन माइथोलॉजी के बारे में बात करते हैं। तो आपने बताया कि लक्ष्मी जो है वो Hanuman wanted to go and fetch the Sanjeevani herb from तो the जो mountain. हनुमान जी जो हैं But वो someone यहाँ is से ही asking, संजीवनी why was बूटी को Hanuman not so लेकर intelligent चेहरे enough पे to वहां पर know मनाने which गए, herb he has to carry तो from the उनको ये नहीं mountain पता कि forest? कौन सी चीज Why उनके did he रिश्ते just में। go and catch the entire mountain and he got it down? So does it mean that beauty and brains don't go hand in hand? I mean to say physical strength and knowledge don't go hand in hand. Do you feel, how do we answer this? शारीरिक ऊर्जा और जो आध्यात्मिक बल है वो एक साथ नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें कार्य बहुत ज्यादा होता है। The thing is, spiritual knowledge and duty go hand in hand. But the thing is, तो sometimes बात क्या है कि we don't know what other person needs. And sometimes even he doesn't know what he कभी कभी क्या होता है, आपके साथी आपके सखा को भी नहीं पता होता कि वो कहाँ पर इस ज्ञान को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। and what sort of a peace, because nowadays people wander around here and there. They go for their happiness to parties and picnics and dances and music and swimming and all sorts of different means. So temporary happiness they get it. तो हमें दिखता है कि जो खुशी है वो हमें स्थायी नहीं मिलती है, Gives permanent happiness. जबकि हमें स्थायी खुशी मिलती है। The thing is, तो क्या बात है we कि have to हमें go around and find out तो हमें ये देखना what होगा person really needs कि एक व्यक्ति को before अपने he अंदर can क्या have चाहिए। spiritual knowledge. We have to ask few questions and we had to explain from where they will get peace and happiness, what's the source, and people will have to make effort to receive uh, or practically implement जो भी teaching. हम बातें हैं, जो हमारे ज्ञान है, उसको हम अपनी धारणा में लेकर आते हैं।
जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो आत्मा के लिए है। उसके लिए हमें अपने आप को आत्मिक भान का प्रैक्टिस करना होता है। तो हमें परमात्मा को याद करना होता है। उनके साथ योग को जोड़ने के लिए उसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। Okay. Yeah, that's really a beautiful answer. I'm sure the person is satisfied. The next question is about. तो जो अगला प्रश्न है Since we covered वो है in the start about Mansa Seva, that is serving from a मन- strong mind. मनसा सेवा, So, यानी कि the मन से question is सेवा the करना। तो exact वो हमसे पूछ रहे हैं level कि of क्या Mansa एक Seva. एक मेथड Because बहुत many सा times, आधार है many जिसके souls कि हम reach us इस्तेमाल in कर two सकते हैं। methods. So they are saying that should we immerse the soul in the conscious layer of mind while doing Mansa Seva? Is it not risky because am I creating an account with that soul by immerging that person in my conscious mind? Because at that point of time, I'm remembering the soul, not the supreme soul. So, what is the exact way of doing Mansa Seva for a soul who is in pain or in कोई suffering? आत्मा बहुत दर्द में है या किसी प्रकार की उसे परेशानी है, तो किस तरह से, तो क्या करना चाहिए कि मैं कहूंगी, मैं परमपिता परमात्मा से कहूंगी कि ये किसी व्यक्ति के लिए है, योगा और ज्ञान ये इस व्यक्ति के लिए है। तो शुरू में क्या होगा, तो मैं परमात्मा से कहूंगी तो जब मैं मेडिटेशन कर रही होती हूँ the power I gain or vibration I gain to that suffering person. So I'm not remembering that person all the time. Just to start with, I will remember that person. It's fantastic. We needed this answer from a senior like you because sometimes people just sit and meditate the entire time thinking of that person. तो लोग जो हैं वो एक साथ बैठ कर के प्रैक्टिस करते हैं मेडिटेशन की। जैसे कि उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति अपनी बीमारियों से बाहर नहीं निकल पाता और अपनी शरीर छोड़ देता है, तो मैं मनसा सेवा के द्वारा उनकी मदद कर सकता हूँ। तो आत्मा को ध्यान में लेकर आना है, लेकिन अपने आप को जो है वो फ्लाइट और फाइट रेस्पॉन्स के बारे में आपने सुना होगा। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का कोई भी So this response depends on one's inner strength. So can Didi tell us which one to use when? तो कौन सा जो है हमें वो कब यूज करना, हमें इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें कि कब हमें फाइट करना चाहिए और कब फ्लाइट करना चाहिए। If I'm strong enough, I should keep on fighting. But if I'm weak, अगर मैं कमजोर हूँ तो जैसे अगर लोग गुस्सा हो जाते हैं, अगर मैं अपसेट हो जाऊंगी तो मैं लेकिन यदि the strong ones will जो शक्तिशाली हैं till they are victorious. वो भी आगे बढ़ते रहेंगे जब तक वो जीतते नहीं हैं, जब तक उन्हें सफलता नहीं मिलती। जैसे कि आर्मी होती है, जब वो बाहर चलते हैं लड़ने के लिए, मैं जीतूंगी और या मरूंगी, जीतेंगे या मरेंगे। They are aiming to win. So our aim should be also to fight and win and not फाइट सामना करना और जीतना, ना कि उस सिचुएशन से बाहर निकल जाना। Okay, great.
So in this we need the power to तो face. इसमें And as हम you rightly said, पावर टू फेस की बात करनी है। next interesting, yeah, before I go with the questions, so we have almost finished, almost Didi तो हमने 50, सारे 55 minutes. क्वेश्चन So जो we हैं वो go till यूज कर लिए हैं। 15 because that's our usual time. Is that okay with you? That's fine. Yeah, Yeah, for me okay, it's thank fine. you. Next question. Yeah, okay, thanks a lot. So the next question is an interesting one again. That in the face of lot of criticism from people, lot of rivalry, competition, slander, lot of ill will coming from the other side, how do I still maintain my inner strength? तो किस तरह से हम अपनी आंतरिक बल को बनाए हुए रख सकते हैं सारी परिस्थितियों में? तो मुझे कभी भी परमात्मा का हाथ नहीं छोड़ना है। मुझे हमेशा ये याद रखना है, परमपिता को हमेशा याद रखना है, और ये जो एक इस स्लोगन को याद रखना है कि विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बस यही दिमाग में रखना है। I will get strength by remembrance or meditation. तो याद और ज्ञान के द्वारा। So the next question is about the red light, which we do it in all the BK centers during meditation. We do the red light. So the question is, why do you all do तो हम red रेड light? लाइट करते हैं। तो हम रेड लाइट क्यों करते हैं? रेड लाइट का मतलब कि हमें पावर मिलती है उससे। Do you want to explain that? Why red? तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम रंग लाल ही क्यों इस्तेमाल करते हैं। मेरा लक्ष्य है याद रखना परम पिता को In land of Nirvana or Paramdham or Brahmalok, because Brahmalok or Paramdham or supreme abode, तो परम पिता परम धाम में रहते हैं या परम धाम में रहते हैं। to take my mind to the soul world. तो ये जो सितारों की दुनिया है जहाँ पर It's not power of strength, but just reminding us of our home of peace. So is it really a physical red light? तो ये खाली जो फिजिकल रेड लाइट है या हम खाली इसको इमेजिन करते हैं लाल प्रकाश? In our तो क्या meditation, होता है यूजुअली हमारे मेडिटेशन में light, रेड लाइट होती है or we have symbol of supreme being as a point of और light, हमारे पास which एक is सिंबल भी है जो कि जिसमें कि सुप्रीम को याद करते हैं। I'll just take a few real life. We've finished the concepts and lot of quotes on strength. I'll take a few real life examples. One of मैं the आपको कुछ एग्जाम्पल लेकर जाऊंगा, बताऊंगा। slightly जो longer चैट question बॉक्स में आए हैं थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं, मैं It आपको was an पढ़ के बताऊंगा ex-army man. क्योंकि मेरे Very, अनियन जो very हैं strong. As we have been discussing, 8 strength is all about being 88,000 physically उनकी strong. 84% But तो when his आ younger रहा है। grandson got COVID and he passed away, that younger kid around I think 5-6 years, the army man could not bear the loss. He was a grandfather. तो वो व्यक्ति जो है वो सर छोड़ अपना हाथ छोड़ गए थे क्योंकि उन्होंने उनको हार्ट अटैक आया था और वो अपने शरीर को छोड़कर That why was he not emotionally strong though he was physically strong? Why was he not emotionally strong to क्योंकि वो withstand इमोशनल के तौर पे इतना कमजोर वो He व्यक्ति was an क्यों नहीं था? ex-army personnel. So I think the answer is there in the question itself, but yeah, you could. physical strength is different from emotional strength. And as I was saying, when there is attachment, there is so much sorrow on losing that dear one. And your grandfather must be so much attached to the grandson that he could not bear his death. It's simple as that. तो ये बहुत ही साधारण है ये समझना कि People can kill other people, तो जो आर्मी लोग हैं वो दूसरों को मार सकते हैं,
लेकिन जब वो देखते हैं अपने लोगों को मरते हुए, enough strength तो to उनके support अंदर that. इतना बल नहीं होता कि वो सहन कर पाएं। And I remember you had taken for us the value on tolerance. Beautiful sharings from your side. So thank you. So I think we आपने need to. बहुत सुंदर जो है वो शेयरिंग किया। Physically going to gym and तो या तो I हमारे think it's पास the कुछ emotional strength ट्रेनिंग, which is important. कुछ जो स्ट्रेंथ है वो अंदर ही होती हैं। Practical question from a brother. तो एक और प्रश्न पूछा गया है That during meditation, is it just merely imagination, or is it true that God really exists in the soul world, and who decided तो this? गॉड जो है वो परम धाम में रहती हैं आत्माओं के साथ, ये कौन डिसाइड करेगा? To start with, you will have to imagine or accept what others who have experienced. Because spirituality is something you have to experience. It's not something that you can just understand logically. So, just as we say that जैसे हम nose कहते is हैं like this, कि नाक ऐसा ही है, nose is like this. It is like that. So God really exists, but one has to experience it. लेकिन हमें एक को And अनुभव करना है। once you और experience दूसरा, it, जब हम अनुभव करते हैं you don't need to imagine. तो हमें इमेजिन करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप हमेशा गुरु की, अपने परमात्मा की प्रेजेंस फील करते हैं और पाठ लगाते हैं। etc. And once you have that experience, your faith will be firm. The brother has immediately wrote another question. I think in the interest of all the people who are new to meditation, I think we should take this. It's a very practical question. He's really feeling very मैं कुछ guilty. प्रश्न लूंगा और उसमें वो एक आत्मग्लानि की महसूसता हो रही है और अपने आप में गलती की आवश्यकता हो रही है। लेकिन मैं जो है, So what is wrong with me? Is there something wrong? Main thing, have you done the course? Because if you do the course, you will understand who are you, who is Almighty, and where you are connecting, why you are connecting. And once you understand and establish relationship, you will find that you are getting so much strength as well as whichever power you want. कौन सी शक्ति और बहुत सारी पावर, शक्ति की, प्रेम की, शांति की और शक्ति की, और जिसमें कि मुक्ति 1 सेकंड में और मुक्ति, जीवन मुक्ति कुछ घंटों में आपको मिल जाती है। Meditation are also many different types. I don't know which type of meditation you are doing. But if you go to any of the Brahma Kumari center nearby, you will be able to understand. First, you have to understand theoretically, then practically you have to experience to believe what Brahma Kumaris are saying. तो ब्रह्मा कुमारी क्या कहते हैं, ये परमात्मा का अनुभव है। थैंक यू सिस्टर। तो ब्रदर गौरदान, Another very intriguing question again asked, that in the Brahma Kumari's centers, when we go, there are a lot of pictures seen of the golden age. So the brother is asking, how can a lion who is much more stronger than a goat or deer be so subservient to other animals? Like the bank of the river, the lion also is drinking water along with the goat or the cow, all those weaker animals who are supposed to be. Please explain this confusion. Golden age, there is no violence, no animosity.
So even the animals, not only people, are non-violent and loving, but even the animals are loving and non-violent. जो एनिमल्स को प्यार करते हैं वो डबल हिंसक होते हैं, तो इसलिए जो लायन जो हैं वो शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पिएंगे। सतयुग में ऐसा होगा। So that is the state of golden age we have known through knowledge, meditation, ज्ञान, योग के द्वारा और because विजुअलाइज करने के द्वारा some sisters who go in trance and they have seen golden age and they have described golden age where everybody is so loving, kind, compassionate, and non-violent. That this vision they have drawn in these pictures in our centers. Okay, great. We have 5 more minutes. So I'll हमारे just पास 5 मिनट और हैं, हम 2 प्रश्न और ले सकते हैं। पहला प्रश्न है और एक दूसरे वैल्यूज के बारे में है। हम ये वैल्यू लेकर आएंगे रेजिलियंस, स्ट्रेंथ और रिलीजियंस, बल और छोड़ने की शक्ति। the mighty trees get uprooted, whereas the green grass, the tender, tiny green grass, which remain flexible and resilient, they don't get uprooted. So, what should I do to develop both these values, strength and resilience? If you do meditation, you will have that balance of strength as well as resilience, because meditation will help us to be flexible or resilient. And because we have to know where we have to stand strong or where we have to be flexible and resilient. So knowledge and meditation. If my intellect and judgment power are clear, then I will know where to be flexible or where to be जिसमें हमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए और साथ साथ बलशाली भी होना चाहिए। So the last question, तो आखिरला प्रश्न है, तो सभी चाहते हैं आपकी कहानी जानना, कि आपकी स्टोरी, आपके बारे में हम जानना चाहेंगे। आपने अपना बहुत समय बिताया है फाउंडर बाबा ब्रह्मा बाबा के बारे में, जिनको हम प्यार से ब्रह्मा बाबा कहते हैं, और जो फाउंडर मम्मा रही हैं, उनके साथ ही आप नॉलेज में आ गई थी। और हमें पता है कि फाउंडर जो मदद हैं वो वैष्णवी है। So do you want to tell us some examples either from your own life or from the brothers and sisters at that point of time, whereby these such great souls showed so much of inner strength in dealing with a lot of them, because all of us have a lot of weaknesses. So how they were able to deal with them with so much of strength? sicknesses you are talking about. Yes, Didi, weaknesses of the various brothers and sisters, which Mama, the founder mother, was able to take care with a lot of inner strength. Weaknesses or sickness? No, I'm sorry. I think the internet was unstable. It's weakness. Weakness, yeah. Main thing is मेन बात जो है वो है Brahma Baba and ब्रह्मा Mama बाबा always wanted to empower others.
वो हमेशा दूसरों को बल देने की बात करते थे। जब वो कमजोरी देखते थे किसी की, तो उन अपनी शुभकामना और शुभ भावना से वो एक्सप्लेन करते थे और बताते थे कि किस तरह से हमें किस तरह से अलग-अलग परिस्थितियों में व्यवहार करना है, क्योंकि कोई शक नहीं है, हर कोई जो है वो आगे बढ़ रहा है, कमजोरियों से अपनी शक्तियों की तरफ हर कोई, और सभी के जीवन में कभी दूसरों के साथ कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट्स आते ही हैं। कोई ईर्ष्या या घृणा की भावना, कोई और भी नेगेटिव इमोशन हो सकते हैं। तो मम्मा और ब्रह्मा बाबा, तो वो क्या करते थे, वो उनके साथ बैठते थे और उनको योग का बल देते थे और मेडिटेशन, और उनको दृष्टि देते थे, उनको एम्पावर करते थे कि क्या करना है, क्या सोचना है अलग-अलग परिस्थितियों में, या गलत करने से अच्छा क्या राइट, उनको क्या सही करना चाहिए। तो ये बहुत ही प्रभावशाली रहता था, बहुत ही प्रेम से कमजोरियां कमजोरियां खत्म हो जाती थी। अच्छी वो गुड विशेस से हर कोई उनकी बात सुनता था और उनको फॉलो करता था, उनके डायरेक्शंस को। Wow, fantastic, Didi. Immense gratitude बहुत अच्छा from my सिस्टर, side for थैंक giving यू me सो मच। questions for 1 hour and 15 minutes. So immensely 1 घंटे सवा thank you, में Didi. आपने इतने सारे Now I would प्रश्नों like का to जवाब invite दिया है। our अब मैं इनवाइट participant करूँगा from Medical School Time. I'm sure you know who I'm speaking about. मैं Dr. इनवाइट Ashok करूँगा Mehta. डॉक्टर I अशोक would want मेहता to को, जो request two आपके things to साथ him. में थे। मैं I उनसे want 2 there to बातें be a कहूँगा। spiritual chit chat between वो you and एक Didi beyond स्पिरिचुअल the चिट-चैट conference हम call चाहते हैं कि altogether. आप दोनों And आपस obviously में we'll give करें, you a vote of thanks because फिर हम we never थैंक्स get this बोलेंगे, क्योंकि moment हमने both of कभी you on the ऐसे same podium and interacting with each other. कि So आप we would दोनों like एक to give साथ you हों, a एक-दूसरे spiritual से chit बात chat. कर So रहे हों। this is हम the चाहते petition. हैं कि Over to you. आध्यात्मिक बातें आप दोनों अपने एक-दूसरे के साथ में करें और हम सुन Such a सकें। pleasure to meet Nirmala Behan at a long बहुत ही distance. खुशी की बात है, निर्मला बहन आपसे मिले हैं हम, ज़ूम पर मिल रहे हैं। 1955 to 1962. हमने we were colleagues. 1955, 1962 तक हम एक At some कॉलेज में point, I एक साथ remember थे। Nirmala Behan as उस a समय very मुझे याद है, simple person. निर्मला And बहन बहुत ही her सिंपल होती थी। simplicity उनकी and जो her सादगी थी, simplicity, you could see the peace in वो देख सकते थे every aura. शांति उनके Though we were in that हर एक में। teenage at that time, हम लोग टीनेजर at थे that उस moment समय। she carried उस herself समय भी with so much of grace उस and समय भी peace उन्होंने आपको आपको and बहुत simplicity. शांति में और ग्रेस और I think she has the शांति maximum की qualities ही मूर्त थी वो, be और Baba's special child. बाबा के वो बहुत ही स्पेशल But what बच्चे happened हैं। afterwards was, after लेकिन उसके बाद क्या 1958, हुआ, 1960 के बाद मैं निर्मला बहन से नहीं मिला। मुझे नहीं पता था कि वो कहाँ पर हैं। probably she has become a sannyasin. कई बारी मुझे ऐसा लगा कि वो सन्यासी ही बन गई Finally, हैं। I met her back in मुझे 1990 नहीं पता था। फिर मैं 1990 में after उनसे many मिला, years. बहुत She was सालों के sitting in बाद। Wellness Center. And of course, then I came to know about her तो मुझे पता लगा कि services overseas, उनकी सेवाएं जो Baba's आगे spiritual child, विदेशों में traveling to all और the इधर-उधर countries, जाने की जो हैं, doing an immense service. वो कर रही हैं। इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा And सर्विसें दे रही हैं। why did he not मैंने call निर्मला some of us to take Baba's message at that point? कि उन्होंने हमें क्यों नहीं बताया बाबा का मैसेज देने के लिए उस समय, Why I didn't give message to all of you? क्योंकि मैंने क्यों नहीं Probably मैसेज you should दिया। have gone to the people who were working with you at that point of time. उस समय जो हम आपके साथ काम कर रहे थे, तो उस समय आपने नहीं बताया हमें। तो Being in Kandivali, कांदीवली में मैं थी। all friends were here and सारे there मेरे and everywhere. फ्रेंड्स जो हैं वो इधर-उधर थे या it सब was जगह पर very थे। difficult to meet बहुत everybody. मुश्किल था मेरे लिए सबको मिलना। And I never kept in touch with any of the friends. मैं किसी भी फ्रेंड के Neither संपर्क school में नहीं friends थी, ना स्कूल के nor फ्रेंड्स university friends. और यूनिवर्सिटी किसी के भी Except अब कॉम Aksha and
उषा बहन को ही सिर्फ मैं जानती थी। Sister Rajni, who was सिस्टर रजनी थी in the class. जो मेरे साथ थी, वो मेरे साथ क्लास में भी थी, Rajni, हम लोग साथ में थे। She was Rajni Lele, that's correct. no, no. Rajni Trivedi. She was with me. So we were friendly. तो But हम when फ्रेंडली she थे। came जब on मैं Gyan, जब वो ज्ञान में आई she didn't like it. तो उनको पसंद नहीं आया, I stopped friendship and I तो हमारी didn't फ्रेंडशिप भी रुक गई, to her much. फिर हमारी बातचीत होना भी बंद हो गई। Because I was in Kandivali, nobody used to come to Kandivali. I had मैं to come कांदीवली में थी, in Mumbai. सभी लोग आते थे, नहीं आ पाते थे, तो मैं मुंबई में जाकर उनसे मिलके आई। It's, Somehow. it's very interesting that in 1988, when 1988 में Gulzar came for जब service दादी in गुलजार आई थी Mumbai, सर्विसेज के लिए I had मुंबई में, never seen a Brahma Kumar earlier. उससे पहले मैंने किसी को नहीं देखा था ब्रह्मा कुमारी का। Amazing that ये so बहुत ही many years later, अमेजिंग वाली when बात the है service was going on, कि कितनी Vilepale तेज Center, we had तीव्र गति से पुरुषार्थ चल रहा था और मुझे पता नहीं था, at that point of time, I think probably communication was not so good as it's now. क्योंकि उस समय कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था जैसा कि अब है। जैसे अब हमारे पास इंटरनेट है, हाँ जी, इंटरनेट है, कंप्यूटर है, फोन है। And we had taken the Gyan from you and probably enjoyed our interaction with the peaceful sisters. It was not in drama. But the drama is fixed. So we know the ड्रामा drama तो फिक्स है, उसमें तो जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल है, होना ही है। तो बहुत ही अच्छा है ये। because I had a pneumonitis and I was advised to, nothing is just to be in a dry climate. So we went to Abu. But even that time we didn't come across the BK sisters. Of course, those were at that तब point of तक भी time. मैं बीके बहनों के संपर्क में नहीं आया था। Suppose if we had met also, अगर हम मिले भी हों Gyan so easily as it happened later on in life. तो वो बहुत ही देर से ज्ञान में आए थे हम, But we were very, very fortunate to meet बट again हम after बहुत 30 खुश years. हैं। 30 साल के बाद भी मैं आपसे मिला हूँ, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। Through the knowledge. But one thing was certain that I think एक जो है बात निश्चित है कि निर्मला बहन के अंदर ये गुण है शांति का, एक शांत रहने का हमेशा, जो कि अलग है दूसरे इंसानों के गुणों से। तो उनकी जो सादगी है वो भी बहुत ही अमेजिंग है। I appreciate, I think what she has achieved and what she has been able to give to society and to the Agya, especially to Baba. I think it has been a tremendous work to dedicate an entire life, almost now near 62 years that she has been in Gyan, or more than 62 years से ज्यादा वो ज्ञान में हैं, लेकिन अब It's a pleasure to talk to Nirmala Ben today. And I don't know what Nirmala Ben has remembrance or memory of my days in the college. I remember you. You were पता very नहीं वो मुझे याद थी, क्योंकि मैं आपको नहीं, मुझे याद है आप, मैं आपको जानती थी। Okay, great. I think thank you so much, Dr. Mehta. But it was just a very brief. I know time is always the crunch, but I think Nirmala Didi, Dr. Mehta is famous for having these spiritual chit chats with all the senior BKs and also with Sister Shivani. We know. So I think in the future, sometime we can organize between both of you. फ्यूचर में हम जो है वो स्पिरिचुअल एक हम बातें करवाएंगे आपकी, जिसका कि हम आनंद लेंगे। बहुत सारे स्पिरिचुअल वक्ताओं को बुलाकर के जो अब सिस्टर अनु जो है वो अनाउंसमेंट करेंगी। Over to you, Anu sister. Thank you, Manoj brother. So before we go to meditation, इससे पहले कि हम मेडिटेशन करें, कि हम दीदी से दृष्टि लें, once again thank you, Didi Nirmala. शुक्रिया करना चाहूंगी दीदी का। Has great memory, sharp दीदी memory. की So, बहुत ही अच्छी मेमोरी है, उनकी याददाश्त बहुत अच्छी है। I knew she knows. And Didi,
It's always such a power and pleasure to meet you in person or on Zoom. You are always with us. Thank you very much for today. थैंक You यू have दीदी given us a आपके little bit of आने के time. लिए So अब हमेशा I आती really हैं जब हम enjoyed आपको बुलाते understanding हैं. spiritual strength. We'll take it with us. And I'll just take a minute to quickly announce our upcoming programs. So the next आने session is वाले प्रोग्राम्स के बारे में बताऊंगी. वैल्यूज वर्कशॉप जो है वो स्ट्रेंथ के ऊपर होगी. हम अपनी इसकी और गहराई में जाएंगे जिसके बारे में हम और बातें करेंगे. हमारे पास एक्सपेरिमेंटल क्लासेस होंगी. इसके लिए इंसाइटफुल टॉक और मेडिकेशन होगी सिस्टर मारा गोम्स के द्वारा, जो नेशनल क्वालिटीज हैं पोर्टकेल में ब्रह्मा कुमारीज की, जो पहली बार हमारे साथ में होंगी. ये 7 मई को होगी सैटरडे को. 7:30 to 9:30 p.m. India time. That is 7 to 9 a.m. West Coast time. सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक इंडियन टाइम के हिसाब से होगा. And in the series of hours talks, we have power to accommodate. That's Samane ki Shakti. On Sunday, 8th of समाने की शक्ति 8th ऑफ मई को पावर टू एकोमोडेट. मदर्स डे पर हम जो पावर टू मदर्स डे पर हम करेंगे, जो संडे मॉर्निंग को होगी सुबह 8 बजे वेस्ट कोस्ट टाइम के हिसाब से, और शाम को इंडिया में 8:30 बजे. सिस्टर हंसा हमारे साथ में होंगी, सेंटर कोऑर्डिनेटर हैं, जो कि And our next session of Values for Life series is episode 39 on easiness, that is सरलता. सरलता के ऊपर हमारा अगला टॉपिक होगा 39 में इजीनेस, जो कि यूरोपियन डायरेक्टर हैं सुदेश दीदी, जो 2 हफ्ते के बाद होगा. 7:30 p.m. West Coast, US, Canada time. Please note, and you can get more information and joining info on our website. So please check us out on vihasa.in and Vancouver. vihasa.in और ब्रह्मा कुमारीज vancouver.brahmakumaris पर भी सारे वीडियोस जो हैं वो हम इस पर डालते हैं, आप देख सकते हैं. और YouTube के भी चैनल आप इस पर देख सकते हैं. थैंक यू. हम सिस्टर निर्मला दीदी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कमेंट्री देंगे या कि खाली दृष्टि देंगे. खाली मैं दृष्टि दूंगी. सिस्टर अनु कैन प्ले सम म्यूजिक. थैंक यू. It's through your wounds that the light gets in. It's in the darkest room that the candle glows. It's at the bottom of the deepest well that the softest earth will break your fall. It's on the mountain that I learned the most. It's when I fell down that I knew my strength. It's not my mistakes tell you who I am, but what I do with them and who I will become. And I will rise like a poor child given a chance, and I will rise like the sun up through the clouds, and I will rise every time that I sing, and when I fall, I'll fall gracefully, 'cause when I fall, I am given wings. Though I am poisoned, though I'm dark and sad, though I am angry at pictures from my past, I am both loving, I am pure.
through your tears that you'll see his face. It's through surrender that you'll ride the wave. And if the walls are built to block your path, just get up and find another way. And I will rise like a poor child given a chance. And I will rise like the sun up through the clouds. And I will rise every time that I sing. And when I fall, I'll fall gracefully. 'Cause when I fall, I am given wings. Thank you, Didi. Thank you. Thank you. थैंक यू दीदी, थैंक यू, आपका बहुत बहुत Just शुक्रिया। a quick request from one of the एक participants. और He is saying रिक्वेस्ट that है, Didi, just spare a few minutes for a photo, virtual photo. So quickly, Anu sister, if क्या you want हम to take दीदी के साथ फोटो ले सकते हैं? it's just 2 pages, so you can quickly do it. I'm Is taking. that okay? Yeah, everybody can open your videos. आप Thank you. सभी Didi. अपने वीडियो That खोल we can सकते have a हैं। picture with. I got the picture. Thank you so much, everyone. Thank you, Thank Didi. you. Thanks a lot.